बांस, एक साधारण सा घास, भारत में ग्रीन गोल्ड का खिताब रखता है। यह नाम इसकी इंपॉर्टेंस इकोनॉमिकली और कल्चरली दोनों तरह से दिखाता है। यह रिमार्केबल रिसोर्स ट्रूली एम्बॉडीज द स्पिरिट ऑफ इंडिया, रिजिलियंट, वर्सेटाइल और डीपली कनेक्टेड टू नेचर। पुराने समय से ही बांस भारतीय जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी देता आया है। बांस की इंपॉर्टेंस इसके मटेरियल यूजेस से कहीं आगे जाती है। यह इंडियन मिथोलॉजी, फोल्कलोर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ है। बांस के पत्तों की आवाज पास्ट की कहानियां सुनाती है, जब ह्यूमंस नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। बांस का उपयोग केवल फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं है। यह एक इकोलॉजिकल मार्वल है जो सॉइल इरोजन को रोकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करता है। यह रूरल कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। बांस की वर्सेटिलिटी इसे एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। यह फास्ट ग्रोइंग प्लांट है जो कम समय में मैच्योर हो जाता है और हार्वेस्टिंग के बाद भी रिजेनरेट हो सकता है। यह सस्टेनेबल लिविंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज एनवायरमेंटल चैलेंजेस के टाइम में बांस होप और सस्टेनेबल लिविंग का सिंबल है। यह इंडियन मिथोलॉजी, फोल्कलोर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ है। बांस के पत्तों की आवाज पास्ट की कहानियां सुनाती है, जब ह्यूमंस नेचर के साथ हार्मनी में रहते थे। यह हमें याद दिलाता है कि नेचर के साथ बैलेंस में रहना कितना महत्वपूर्ण है। बांस का सस्टेनेबल मैनेजमेंट न केवल एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि यह इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। यह रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिविएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बांस वास्तव में भारत का ग्रीन गोल्ड है। भारत में 180 से भी ज्यादा बैम्बू स्पीसीज हैं। हर वैरायटी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दैट उसे स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए सूटेबल बनाती है। 40 मीटर से भी ऊंचे जायंट बैम्बू से लेकर इंट्रिकेट बास्केट्स बनाने वाले पतले बांस तक ऑप्शंस अनलिमिटेड है। कुछ पॉपुलर बैम्बू स्पीसीज में स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल कैलकाटा बैम्बू, वर्सेटाइल इंडियन थॉर्नी बैम्बू और ब्यूटीफुल गोल्डन बैम्बू अपनी येलो कल्म्स के साथ शामिल हैं। इंडिया के अलग अलग रीजन्स में पाई जाने वाली ये डाइवर्स वैरायटीज देश की रिच नेचुरल हेरिटेज को शोकेस करती है। हर टाइप का बांस अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज के साथ इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन में कंट्रीब्यूट करता है। ओडिशा अपनी वाइब्रेंट कल्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। यह स्टेट अपने रिच ट्रेडिशंस और डाइवर्स लैंडस्केप्स के लिए भी फेमस है। बांस के साथ एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करता है। यहाँ के लोग बांस को सिर्फ एक प्लांट नहीं बल्कि एक कल्चरल सिंबल मानते हैं। यह स्टेट डाइवर्स बैम्बू स्पीसीज से ब्लेसेड है, जो न केवल इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं बल्कि लोकल कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड का सोर्स भी है, जो लोकल इकोसिस्टम और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। बांस के प्रोडक्ट्स यहाँ के मार्केट्स में बहुत डिमांड में है और यह कई फैमिलीज के लिए इनकम का प्राइमरी सोर्स है। ओडिशा में बांस सिर्फ एक रिसोर्स नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। यहाँ के लोग बांस का उपयोग अपने डेली लिव्स में करते हैं, चाहे वह घर बनाने में हो या हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में। ईस्टर्न घाट्स के डेंस बैम्बू फॉरेस्ट से लेकर कोस्टल प्लेन्स तक बांस हर जगह पाया जाता है और हर टेरेन में अपनी यूनिक ब्यूटी और यूटिलिटी दिखाता है। बांस ओडिशा के वेरिड टेरेन में थ्राइव्स करता है। ये अडेप्टेबिलिटी ही इसे इतना वैल्यूएबल बनाती है। यह स्टेट जायंट बैम्बू डेंड्रोकैलमस जिगांटियस, जो अपनी हाइट और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, थॉर्नलेस स्पाइनी बैम्बू बम्बूसा बम्बोस, जो अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फेमस है, और स्लेंडर केन बैम्बू एरंडिनारिया एसपीपी जैसी स्पीसीज का होम है। ये स्पीसीज न केवल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखती है बल्कि कल्चरल सिग्निफिकेंस भी। ये वैरायटीज ओडिशा के लोगों के जीवन का इंटीग्रल पार्ट है और इनका उपयोग कई ट्रेडिशनल और मॉडर्न एप्लीकेशंस में किया जाता है। कंस्ट्रक्शन, क्राफ्ट्स और फूड के लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। बांस से बने घर, फर्नीचर और डेली यूज आइटम्स यहाँ की रिच हेरिटेज और क्राफ्ट्समैनशिप को दर्शाते हैं। बैम्बू एंथुसियास्ट्स के लिए ओडिशा में कई प्लेसेस हैं जो इस वंडर ग्रास की ब्यूटी और यूटिलिटी दिखाते हैं। इन लोकेशंस की विजिट नेचर और कल्चर के बीच हार्मोनियस रिलेशनशिप की एक ग्लिम्प्स देती है। नेचर लवर्स के लिए सिमलिपल नेशनल पार्क और चंदका डंपारा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के बैम्बू फॉरेस्ट्स मस्ट विजिट हैं। ये प्रोटेक्टेड एरियाज बांस को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखने का चांस देते हैं।
बैम्बू क्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड लोगों के लिए पिपिली और बलिगुडा विलेजेस की ट्रिप रेकमेंड है। यहाँ स्किल्ड आर्टिजन्स बांस को एक्सक्विजिट हैंडीक्राफ्ट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, एज ओल्ड ट्रेडिशंस को अलाइव रखते हैं। बांस की वर्सेटिलिटी रिमार्केबल है। बैम्बू प्लांट का हर पार्ट, रूट से लेकर शूट्स तक, डेली लाइफ में यूज होता है। यह बांस को ट्रूली सस्टेनेबल और जीरो वेस्ट रिसोर्स बनाता है। यंग बैम्बू शूट्स, जिन्हें बैम्बू राइस या बैम्बू शूट्स कहते हैं, कई कल्चर्स में एक डेलिकेसी है, यूनिक टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू देते हैं। बांस के हॉलो स्टेम्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फ्लूट्स और पाइप्स बनाने के लिए यूज होते हैं। मेलोडियस साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो नेचर के साथ रेजोनेट करते हैं। स्टर्डी हाउसेस और ब्रिजेस से लेकर इंट्रिकेट बास्केट्स और मैट्स तक, बांस की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की कोई सीमा नहीं है। जीवन का आधार बांस और आजीविका। बांस भारत भर में, खासकर ओडिशा में, अनगिनत कम्युनिटीज की लाइवलीहुड सपोर्ट करने में वाइटल रोल प्ले करता है। यह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, लोकल आर्टिजन्स को एम्पावर करता है और रूरल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। ओडिशा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बांस की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है और इसकी कल्टीवेशन और सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन इनिशिएटिव्स में फार्मर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, बैम्बू नर्सरीज एस्टैब्लिश करना और बैम्बू बेस्ड एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना शामिल है। लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करके और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करके ओडिशा अपने ग्रीन गोल्ड की फुल पोटेंशियल हार्नेस करना चाहता है। बांस के मिथक और चमत्कार। बांस अपनी लॉन्ग हिस्ट्री और कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ फैसिनेटिंग मिथ्स और लेजेंड्स से घिरा हुआ है। यह प्लांट न केवल अपनी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके साथ जुड़ी कहानियों और मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। ये स्टोरीज जनरेशन से चली आ रही हैं, इस प्लांट के प्रति रेवरेंस और ऑ रिफ्लेक्ट करती है। कई कल्चर्स में बांस को सीक्रेट माना जाता है और इसे डिवाइन पावर्स का सिंबल माना जाता है। हिंदू मिथोलॉजी में बांस लॉर्ड कृष्णा से एसोसिएटेड है, जिन्हें अक्सर बांस से बनी फ्लूट बजाते हुए डिपिक्ट किया जाता है। यह फ्लूट डिवाइन म्यूजिक का सोर्स मानी जाती है, जो मन को शांति और आनंद प्रदान करती है। बांस की फ्लूट की धुनें न केवल संगीत का आनंद देती है, बल्कि स्पिरिचुअल कनेक्शन का भी अनुभव कराती है। यह इंस्ट्रूमेंट कई धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांस के हॉलो स्टेम को ह्यूमिलिटी और विजडम के लिए ओपननेस का सिंबल माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने अंदर की खाली जगह को ज्ञान और अनुभव से भरना चाहिए। ओडिशा में एक पॉपुलर फोक टेल एक मैजिकल बैम्बू ग्रोव की स्टोरी बताती है, जो प्योर ऑफ हार्ट वालों की विशेस पूरी करता है। यह ग्रोव एक हिडन पैराडाइज की तरह है, जहां लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। इस ग्रोव की शांति और सुंदरता लोगों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है, जो उन्हें अपने जीवन की समस्याओं से दूर ले जाती है और उन्हें एक नई आशा और विश्वास से भर देती है। ये मिथ्स और लेजेंड्स बांस की रिमार्केबल स्टोरी में मैजिक और वंडर का टच ऐड करते हैं। बांस की कहानियां हमें इस अद्भुत प्लांट की महिमा और इसके साथ जुड़े रहस्यों की याद दिलाती है, जो हमें प्रेरित करती है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। बांस का भविष्य, एक साझा जिम्मेदारी। जैसे जैसे हम सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, बांस होप की एक किरण बनकर उभरता है। इसकी रैपिड ग्रोथ, वर्सेटिलिटी और मिनिमल एनवायरमेंटल इंपैक्ट इसे ट्रेडिशनल मटेरियल्स का एक आइडियल ऑल्टरनेटिव बनाते हैं। हालांकि बांस का फ्यूचर हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। हमें सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए, बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए और इस वैल्यूएबल रिसोर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस रेज करनी चाहिए। बांस को अपनाकर हम आने वाली जेनरेशंस के लिए एक ग्रीनर, मोर सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता चुनते हैं। कंक्लूजन, बांस की विरासत को अपनाना। बांस भारत का हरा सोना, रेजिलियंस, वर्सेटिलिटी और नेचर के साथ डीप कनेक्शन को एम्बॉडी करता है। अपने एंशिएंट ओरिजिन से लेकर मॉडर्न डे एप्लीकेशंस तक बांस हमें इंस्पायर और सस्टेन करता रहता है। आगे बढ़ते हुए आइए इस रिमार्केबल प्लांट की लेगेसी को याद रखें और आने वाली जेनरेशंस के लिए इसे प्रोटेक्ट और नर्चर करने का प्रयास करें। बांस को अपनाकर हम सभी के लिए एक ग्रीनर, मोर सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता चुनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे और वीडियोस बना सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद।